ठाकुर गुस्से की हालत में मीनाक्षी की जानिब मुड़ा, जहां वो खौफ से थर थर कांप रही थी। इसे समझ नहीं आ रही थी अपने आप को इस दरिंदे से कैसे बचाए। फिर इसे तरकीब सूझ गई। ठाकुर इसकी जानिब मुड़ा ही था कि मीनाक्षी ने साइड टेबल से शीशे का गिलास उठा लिया। ठाकुर जैसे ही करीब आया, मीनाक्षी ने भरपूर ताकत से वो गिलास इसके सर पर दे मारा। निशाना बिल्कुल ठीक लगा। शीशे का गिलास ठाकुर के सर पर लगकर फट गया, जिससे सारा कांच इसके सर में गड़ गया। ठाकुर ने जोरदार चीख मारी, मगर मीनाक्षी गिलास मारकर रुकी नहीं। फौरन दरवाजे की सिमत दौड़ी, जबकि ठाकुर तकलीफ से बड़ा करा रहा था। इसका सर जख्मी हो चुका था। फिर किसी तरह इसने अपने मुलाजमों को बुलाया, अस्पताल से पट्टी करवाई और घर पहुंचकर सुंदरी को आवाज लगाई, मगर वो घर नहीं थी। रामू को बुलाकर पूछा, इसने बताया वो मनोहर के पास गई है। आजकल सादली पता नहीं किन चक्रों में पड़ी है। ठाकुर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, आह मीनाक्षी, अब देखो मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का क्या हश्र करता हूँ। ठाकुर ने गुस्से से मुठियां बेचते हुए कहा, सुंदरी ने एक बच्चे की भेंट चढ़ा दी थी, जबकि बाकी शैतानी अमल साथ साथ दोहरा रही थी। अब अगले महीने 2 बच्चों की भेंट देनी थी, जिसके लिए वो अभी से तैयारियां कर रही थी। इसके साथ साथ वो शैतान जादूगर मनोहर के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करके खुद भी शैतान की पुजारन बन गई थी। मनोहर इसे कालू जादू के सारे दांवपेच सिखा रहा था और वो खुशी खुशी सीख रही थी। अब 7 माह की मुसलसल मेहनत के बाद वो एक चुड़ैल बन जाएगी। चुड़ैल बनने के बाद इसकी कोई भी ख्वाहिश नामुमकिन नहीं रहेगी। आज पूरनमाशी की रात थी। आज वो और मनोहर बहुत खुश थे। उन्होंने एक साथ रात बिताई। फिर जब चांद अपने अरूज पर पहुंचा, मनोहर ने इसे एक काली हांडी में से कोई गाढ़ा सयाल माता पीने को कहा, जो उसने खुशी खुशी पी लिया। अब तुम सिर्फ 6 पूरनमाशियों का इंतजार करो, इसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। तुम चुड़ैल बन जाओगी, फिर हमारे जैसे हमारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर हम संसार में राज करेंगे। सुंदरी हा हा हा, दोनों ने जोर से कहका लगाया। सीता कुमारी जैसे ही कमरे में गई, मैंने खिड़की आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दी। फिर मैं सुकून से आकर चरपाई पर लेट गया। इतना तो मुझे पता लग गया था कि इस बिल्ली में और इन दोनों मियाँ बीवी में कोई ताल्लुक जरूर है। इन्हीं ख्यालों में मैं नींद की वादी में उतर गया। सुबह मैं जल्दी उठ गया था, मगर यह देखकर हैरान रह गया कि मुझसे पहले दोनों मियाँ बीवी काम से लगे हुए थे। दोनों ने पूरे होटल के अच्छी तरह से सफाई की हुई थी। थोड़ी देर के बाद काम वाला लड़का भी होटल पर आ गया। कुछ ही देर में लोगों का रश लग गया। इन दोनों को मैंने किसी किस्म का शक नहीं होने दिया कि मैंने रात को छुप कर इन्हें देखा था। अब मैंने इनकी मुकम्मल निगरानी करने का फैसला कर लिया। अब मैं इन दोनों को अब रंगे हाथों पकड़ना चाहता था कि बिल्ली के साथ इनका कोई गहरा रिश्ता है, या कोई ऐसा गहरा राज है जिसको वो दोनों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हफ्ता सुकून से गुजर गया, कोई वाकया नहीं हुआ। आज रात बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान लग रहा था। फिर अचानक हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज बारिश होने लगी। फिर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं सुकून से अपने कमरे में सोया हुआ था। कमरे की लाइट बंद करके मैंने खिड़की खोली हुई थी, ताकि बाहर का मंजर बआसानी देखा जा सके। आज इस तूफानी बारिश में बिल्ली के आने का इम्कान तो नहीं था, मगर मुझे उम्मीद थी कि शायद वो आ जाए। इसलिए आज रात मैंने ना सोने का फैसला किया, ताकि इन दोनों की निगरानी की जा सके। रात के 2 बजे सामने वाले कमरे से खटका हुआ। मैं चौंक गया। मैं खुश होकर फौरन उठकर बैठ गया। समझ गया कि शायद बिल्ली आई हुई है। दबे पांव खिड़की के सामने आकर खड़ा हुआ कि क्या देखता हूँ कि दोनों मियाँ बीवी बाहर आकर टहल रहे हैं, जैसे किसी का बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे हों। मैं भी चुप करके इनको देखता रहा। खिड़की से अचानक बहुत जोर से बिजली कड़की और बाहर दीवार पर एक काला साया नजर आया। फिर मैंने गौर से देखा, वो काला साया इसी बिल्ली का था। बस यही लम्हा था इनको रंगे हाथों पकड़ने का। मैंने एकदम से कमरे का दरवाजा खोला और इनके सामने आ गया। वो दोनों हैरत से मेरी तरफ पलटे, जबकि इसी दौरान बिल्ली दीवार कूदकर तेजी से बाहर निकल गई थी। वो दोनों मियाँ बीवी मुझे देखकर खौफ से थर थर कांपने लगे। वो दोनों मेरे पाँव में गिर पड़े, जबकि आंसू इनकी आंखों से रवां थे। मीनाक्षी आज बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपनी माता की शक्ल देख आई थी, जो काफी अरसे से इसने नहीं देखी थी। इसे लगता था कि वो इनको अब कभी नहीं देख सकेगी। इसने तहैया कर लिया था कि वो इस बस्ती में, इस होटल में जाती रहेगी और किसी भी तरह से वो अपनी माता और पिता से मिलती रहेगी। अभी वो ठीक से अपनी माता से मिली भी नहीं थी कि इसकी दूसरी आंखों ने खिड़की से 2 घूरती हुई आंखों को देख लिया और वो दीवार से छलांग लगाकर कूद गई। इसे तशनगी थी कि वो अपनी माँ से ठीक से मिल भी नहीं सकी। अब इसको माँ से मिलने 1 हफ्ता हो गया था। आज रात तूफानी बारिश थी। बस्ती वाले लोग सोए हुए होंगे। मुझे आज जाकर माता से मिलना होगा। इसे आज जंगल में एक हिरन का शिकार मिल गया था, जिसने पेट भरकर खाया। तकरीबन 1 घंटे के बाद तूफानी बारिश शुरू हो गई। इसने इस बारिश में इस गांव में जाने का फैसला किया।
बरसती बारिश में इसने ये फासला तेज रफ्तारी से तय किया और कुछ ही मिनटों में वो इस होटल के सामने थी जहां इसे अपने माता पिता की खुशबू तेजी के साथ आ रही थी। वो छलांग लगाकर दीवार से अंदर कूद गई। अभी वो ठीक से अपनी माता पिता से मिली भी नहीं थी कि वो आदमी अपने कमरे का दरवाजा एकदम से खोलकर बाहर आया, जिसे देखकर वो फौरन घबरा गई और बाहर निकलने का फौरी फैसला किया। फिर वह एकदम दीवार कूदकर बाहर निकल गई। इस बार इसकी आंखों में शदीद आंसू थे। इसे अब अपने सिवा अपने माता पिता की भी फिक्र लाक हो गई थी। अब इसे यकीन हो गया था कि इसके माता पिता इसका राज फाश कर देंगे या वह खुद इनसे उगलवा लेगा और अब वो दोनों पता नहीं कहाँ चले जाएंगे और मैं इनको कहाँ ढूंढ सकूंगी। शायद अब कभी ना इनसे मिल सकूं, इसने रोते हुए सोचा। इस बरसती बारिश में इसके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। वो इस तूफानी बारिश में तेजी के साथ दौड़ने लगी। थोड़ी ही देर में ओले बरसना शुरू हो गए। इसका रुख अपने पुराने ठिकाने जंगल की तरफ था, जहाँ एक घास फूस का आरजी ठिकाना इसका मस्कन था। मगर जंगल में पहुंचने से पहले वो बारिश रुकने का इंतजार करना चाहती थी। ओले पड़ने की वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। अब वो इधर उधर देखकर कोई आरजी पनाह ढूंढ रही थी ताकि बारिश और यालाबारी रुक जाए और फिर वो अपने पुराने ठिकाने की तरफ लौट जाए। वो बस्ती बहुत पीछे छोड़ आई थी। आबादी से दूर इसका गुजर एक वीरान इलाके से हो रहा था। इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। दूर वीराने में एक टूटा फूटा खंडर नजर आया। इस बरसती बारिश में वो खंडर इसे एक गनीमत लगा जिसमें वो अपना आप छुपा कर इस बारिश से बच सकती थी। तेज दौड़कर वहां पहुंच गई। जब वो नजदीक पहुंची तो हैरान रह गई। दूर से जिसे वो खंडर समझ रही थी, नजदीक आकर देखा तो अच्छी खासी इमारत थी। जान बचाने के लिए इसे कुछ न सूझा और वो एकदम अंदर दीवार से कूद गई। अभी वो समझ ही ना थी कि इसके कानों में तेज आवाज गूंजी। आज ओ शहजादी, तुम्हारा ही इंतजार था। बड़े चर्चे फैले हुए हैं तुम्हारे इस पूरे संसार में। फिर जैसे ही इसने अपना सर उठाया और आवाज की सिम देखा, इसके सामने चार जवान हाथों में डंडा लिए खड़े थे, जबकि इनके पीछे एक पंडित बैठा मकरूह हंसी हंस रहा था, जिसके गले में मोटे दानों वाली तस्बीह लटकी हुई थी। वो खतरा भांप गई और इनको देखकर मीनाक्षी फौरन दीवार की तरफ वापस पलटी, मगर वह दीवार पर न चढ़ सकी बल्कि एक मजबूत जाल में फंस चुकी थी। जब इसने सर उठाकर ऊपर देखा तो सब मिलकर हंस रहे थे और वह घबरा कर इस मजबूत जाल को देख रही थी जिसमें वह कैद थी। दोनों मियाँ बीवी मेरे पाँव में गिर पड़े और गिड़गिड़ा कर रोने लगे। मैंने इन दोनों को उठाया, फिर कहा सुकून से बैठ जाओ। फिर दौड़ कर गया और इनके लिए पानी ले आया। पानी पीकर वो पुरसुकून हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने बात शुरू की। मैंने घोर राम से मुखातिब होते हुए कहा, जो भी बात है दोनों मुझे सच सच बताओ और कुछ भी मत छुपाओ। यहाँ तो तुम्हें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। फिर घोर राम ने डरते डरते बात शुरू की। इसने अपनी कहानी बताना शुरू की। हम दोनों मियाँ बीवी इस गांव से 30 किलोमीटर दूर शक्तिपुर में रहते हैं। हमारे परिवार में हमारी एक बेटी भी है जिसका नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी अब 16 साल की है। मेहनत मजदूरी करके हम हंसी खुशी रहते थे। मैं मोची का काम करता हूँ, जबकि मेरी बीवी सीता राम गोपाल की हवेली में घर का काम करती थी। राम गोपाल बहुत बड़ा मालदार ठाकुर है। अपनी हवेली में वो और इसकी बीवी सुंदरी रहते हैं। दोनों की शादी को 8 साल हो गए हैं, मगर इनकी कोई औलाद नहीं। ठाकुर इंतहाई बदचलन और बदनीयत इंसान है। एक दिन मेरी बेटी मीनाक्षी इनके घर काम करने गई। ठाकुर ने मीनाक्षी को देखकर अपनी नीयत खराब कर ली। फिर वो बहाने बहाने से मीनाक्षी को और हमें और हमारे परिवार को तंग करने लगा। इसने अपनी नाजायज ख्वाहिश की तकमील के लिए हमसे मीनाक्षी का हाथ मांगा, मगर हमने साफ मना कर दिया, जिसके नतीजे में इसने एक बार मीनाक्षी को अगवा करवाया, लेकिन कामयाब ना हो सका। मीनाक्षी इसको जख्मी करके भाग गई। अगवा में नाकामी के बाद ठाकुर गुस्से से पागल हो गया। इसने हमारे घर को आग लगा दी। घर जलने के बाद हम लोग फिर बिल्कुल सड़क पर आ गए थे। फिर इसने मौका का फायदा उठाते हुए मीनाक्षी को एक बार फिर उठा लिया। इस बार मीनाक्षी इसकी दरिंदगी से ना बच सकी। फिर हम लोग बर्बाद हो गए। फिर ठाकुर ने अपनी दरिंदगी का सिलसिला जारी रखा। इसका जब दिल चाहता मीनाक्षी को उठा लेता, फिर कुछ दिनों के बाद घर आकर छूट जाता। इसी तरह 7 माह गुजर गए। मीनाक्षी की हालत बहुत खराब थी। वो सूख कर कांटा हो गई थी। इसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। वो बस चुपचाप रहती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। हम लोग अपनी बेटी मीनाक्षी को देख देख कर रोते थे। फिर पूरे 7 माह के बाद पूरे संसार में एक खबर फैल गई, और वो खबर ये थी कि ठाकुर की बीवी सुंदरी खून और शाम चुड़ैल बन गई है। और फिर यहीं से हमारी असल बर्बादी का आगाज हुआ। सुंदरी आंखें बंद की कोई मंतर जाप रही थी। आज वो बहुत खुश थी।
क्योंकि आज 7वीं पूर्णमासी की रात थी। इस रात के इख्तिताम के बाद वो एक खून आशाम चुड़ैल बन जाती। कुछ ही देर में चांद अपने जोबन पर आ गया। मनोहर लाल इसके साथ बैठा मुख्तलिफ रंग की हांडियों में अजीबोगरीब सयाल मादा तैयार कर रहा था, जो इन दोनों ने रात के इख्तिताम पर मिलकर पीना था। सुंदरी ने अपनी 7वीं भेंट भी मुकम्मल कर ली। चांद जैसे जैसे अपने अरूज पर पहुंचा, वो उठकर झूमने लगे और डांस करने लगे। तकरीबन 3 घंटे के अमल के बाद ठाकुर ने हांडियों में तैयार शुदा सयाल मादा सुंदरी को पिलाना शुरू कर दिया। फिर इसने खुद पिया। देखते ही देखते दोनों की शक्लें तब्दील हो गईं। सुंदरी मुकम्मल तौर पर खून आशाम चुड़ैल में तब्दील हो गई। इसकी शक्ल इंतहाई बदहैयत और डरावनी थी, जबकि मनोहर लाल एक गिद्धनुमा ड्रैकुला की शक्ल में तब्दील हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर खुशी से कहके लगाने लगे। फिर मनोहर ने इसे कहा, अब तुम यहीं बैठे बैठे किसी का हाल भी मालूम कर सकती हो कि संसार में कौन क्या कर रहा है। सुंदरी खुश होते हुए अपनी आंखें बंद करके मुंह में बुड़बुड़ाने लगी। फिर इसने अपनी डरावनी लाल अंगारा आंखें गुस्से से खोली। फिर खौफनाक चीख मारकर बोली, ठाकुर और मीनाक्षी, तुमने अपनी मौत को आवाज दी है। रामगोपाल आज बहुत खुश था, क्योंकि इसने अपने मन की मुराद पा ली थी। मीनाक्षी पर इसने तसल्लुत जमा लिया था। इस वक्त मीनाक्षी इसके पास बुत बनी बैठी थी, जबकि वो इसकी नीली गहरी आंखों में डूबा हुआ था। मीनाक्षी, तू आजकल खाती पीती क्यों नहीं है? सूख कर कांटा बनती जा रही है, ठाकुर ने इससे प्यार से पिचकारते हुए कहा। मीनाक्षी ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश बैठी दीवार को घूर रही थी, जिस पर एक हंसती मुस्कुराती लड़की की तस्वीर लटकी हुई थी। जबकि ठाकुर का बस नहीं चलता था कि वो हर वक्त मीनाक्षी को देखता रहे। ठाकुर मीनाक्षी को हमेशा अलग घर में लेकर जाता था, जिसका सुंदरी को पता नहीं था। मीनाक्षी के साथ इतना खुश था कि सुंदरी का ख्याल भी इसे नहीं आता था, और ना ही इसे इसकी सरगर्मियों को पता था कि वो किन चक्रों में पड़ी हुई है। इसके ख्याल में वो अघोरी मनोहर लाल से बच्चे के लिए अमल करवा रही है। फिर इसने सुंदरी के ख्यालों से खुद को झटका और मीनाक्षी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ। अभी वो उठने ही लगा था कि बाहर का दरवाजा जोर से बजने लगा। यहाँ कौन आ सकता है? इस घर का तो किसी को पता नहीं। ठाकुर खुद से बड़बड़ाता हुआ उठा। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, सामने सुंदरी गुस्से में खड़ी घूर रही थी। इसने ठाकुर को गजबनाक नजरों से देखते हुए जोर से धक्का दिया और एक जनाटे का थप्पड़ जड़ दिया। ठाकुर काफी कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। वो अभी ये सोचने भी ना पाया था कि सुंदरी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। देखते ही देखते सुंदरी ने चुड़ैल की खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके मुंह से खौफनाक गुर्राहट की आवाज निकल रही थी। ठाकुर की नजर जैसे ही सुंदरी पर पड़ी, वो थर थर कांपने लगा। खौफनाक गुर्राहट की आवाज सुनकर मीनाक्षी कमरे से बाहर निकल आई। खौफनाक चुड़ैल को देखकर मीनाक्षी एकदम बेहोश होकर गिर पड़ी। ठाकुर, तुम्हें बेवफाई की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सुंदरी ने खौफनाक आवाज में ठाकुर को ललकारा। फिर इसने अपने नाखूनों से ठाकुर पर हमला किया। ठाकुर के जबड़ों से खून का फुवारा उबल पड़ा। वो तकलीफ की शिद्दत से बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर सुंदरी चुड़ैल दोनों को बेहोशी की हालत में लेकर अपने ठिकाने की तरफ उड़ी, जहाँ इन दोनों की इबरतनाक सजाएं इनका इंतजार कर रही थी।